हेलो एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड द गुडविल पार्ट। अब सबको गुडविल पता है, लेकिन गुडविल को यूज़ किससे किया जाता है, गुडविल को कंपनी कैसे यूज़ करती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन होता है, ठीक है। कंपनी की जो भी रेपुटेशंस होती है वो रेपुटेशंस को हम गुडविल बोलते हैं। ध्यान से सुनना ना, कोई भी कंपनी जब भी कोई भी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है। अभी एक्वायर करने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी को एक कंपनी को एक्वायर करती है, तो एक्वायर करने के बाद वो कंपनी को क्या करती है, साथ साथ में उसका गुडविल भी उसके साथ आता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, कंपनी की जो वैल्यू 1 करोड़ की है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसी कंपनी को 1.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ है और 1.5 करोड़ मतलब जो 50 लाख तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। और जो एक्स्ट्रा का पैसा तुम दे रहे हो, दैट इज़ 50 लैक्स, वो 50 लाख वो कंपनी का गुडविल है, क्योंकि कंपनी तुम्हें चाहिए और कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। अब ये खरीद क्यों रहे हो? क्योंकि फिर जब आप कंपनी को खरीदोगे तो आपको एक बहुत अच्छा बेस मिलेगा, आपके कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जैसे कंपनी के कस्टमर मिलेंगे, एक पूरा ऑपरेशन सिस्टम मिलेगा, एक सिस्टमैटिकली कंपनी के वो अच्छे कंपनी के ऑपरेशन से वो आपके पास आ जाएंगे। फ्यूचर में बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, उस कंपनी का जो गुडविल है, उस गुडविल को आप अपने असेट में देखते हो, ना कि एक्सपेंसेस में देखते हो। हम असेट में कोई भी चीज़ को क्यों लिखते हैं? क्योंकि उस चीज़ से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ना कि प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मैंने ख़रीदा तो कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे बेनिफिट होगा ना। तो जो भी फ्यूचर में बेनिफिट होगा वो सब मेरा असेट में जाता है, ठीक है। तो गुडविल जो है वो गुडविल मैं जैसी गुडविल मैंने लिया, मतलब कंपनी को ख़रीदा, तो कंपनी के साथ साथ गुडविल भी आया। तो जो 1 करोड़ की कंपनी, तो उसको मैं 1.5 करोड़ दे रहा हूँ। जो 50 लाख है वो 50 लाख एक्स्ट्रा मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है और कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। कंपनी के रेपुटेशन के साथ साथ कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूँगा, तो दोनों भी ग्रो करेंगे ना। तो ये ग्रोथ के लिए किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट जब तुमने गुडविल खरीदा, मतलब कंपनी खरीदी, साथ में गुडविल को एक्स्ट्रा पैसा भी दिया तुम लोगों ने, बट तुमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट। तो जो इम्पेयरमेंट होता है, वो इम्पेयरमेंट क्या होता है कि आपने सोचा था कि 50 लाख का मैं एक्स्ट्रा देता हूँ और मैं जो दे रहा हूँ गुडविल का पैसा, रेपुटेशन का, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, कंपनी परफॉर्म ही नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारा घाटा हुआ। याद रखना, कोई कोई कंपनी जो होती है वो जानबूझ के अपने असेट्स को बढ़ाने के लिए गुडविल दिखती कि बहुत ज़्यादा गुडविल दिखाओ, बहुत ज़्यादा गुडविल दिखाओ। तो इससे क्या होगा? असेट तो पंप होगी ना। इट्स लाइक अ फूगा, बलून की जैसा फूकते जाएगा फूकते जाएगा। असेट फूक रही है मतलब असेट बढ़ रही है, तो असेट बढ़ रही है तो आप सब बोलोगे अच्छी बिजनेस है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, बट रॉन्ग है। इसको चेक करो, इसको वेरीफाई करो कि जो गुडविल लिया जा रहा है वो कंपनी का गुडविल अच्छा है क्या, मतलब कंपनी अच्छी है क्या, पास्ट परफॉर्मेंस उसका भी क्या, वो भी देखना ज़रूरी है। साथ साथ में अलॉन्ग विद दिस, जो कंपनी आप खरीद रहे हो, जिसका गुडविल खरीद रहे हो, क्या वो कंपनी का एक्विजिशन पास्ट हिस्ट्री में अच्छा रह चुका है? जैसे फॉर एग्जांपल राम में, और राम शाम कंपनी को खरीद रहा है, तो राम जो कंपनी है उसका एक्सपीरियंस अच्छा है क्या एक्विजिशन में? लास्ट में उसने कभी एक्विजिशन किया है क्या? लास्ट में कभी किसी कंपनी को खरीदा है क्या? और ख़रीदने के बाद उसका इम्पैक्ट या फिर उसका जो सक्सेस रेशो अच्छा है क्या? एक अच्छा नहीं है तो भाई दूर रहना। कंपनी पंप कर रही है, कंपनी तुम लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रही है। ये तरीके होते हैं, क्योंकि असेट्स बढ़ेगी तो हम लोग तो कूद जाते हैं ना। असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ेगी तो मस्त, अच्छी बात है, खरीदो खरीदो। नॉट लाइक दैट ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है। असेट बढ़ रही है तो असेट को बढ़ाया भी तो जा सकता है। बाद में बोलेंगे इम्पेयरमेंट हुआ, समझ रहे हैं? पहला गाली देने का बाद में सॉरी बोलने का, ये कौन सा लॉजिक है? तो पहले कंपनी क्या बोलती है, बहुत ज़्यादा मैंने असेट खरीदा, बड़ा है बड़ा है बड़ा है, तो इन्वेस्टर कूद जाएंगे, कूदने के बाद में बोलेगी सॉरी माफ़ करो, गलती हो गया, पैसा तो तेरा लगा था ना, उसको क्या है? तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जानो। वंस यू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 12th में सिर्फ गुडविल पढ़ा है, रेपुटेशन होता है, कंपनी बहुत अच्छी चलती है, बट इसके इम्पैक्ट्स भी देखो इसके इम्पैक्ट देखोगे तब जाके समझ में आ गया। पढ़ नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो। पढ़ना एंड समझना में फ़र्क होता है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ डाउट रहेगा जस्ट कमेंट दे देना, मैसेज करना, ठीक है। आई एम देयर, आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज एंड ऑल डाउट्स। थैंक यू सो मच।